हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। आइए आज बायोलॉजी लेसन के नियंत्रण और समन्वयन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस लेसन का दूसरा भाग है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन होता है? तो वृषण पुरुष में होता है, उसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है, नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? यानी शराब पीने से कौन सी प्रभावित होती है? तो पश्च मस्तिष्क प्रभावित होती है। पश्च मस्तिष्क का दूसरा नाम है अनुमस्तिष्क, यानी ऑप्शन ए होगा। घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो घ्राण केंद्र का मतलब होता है सूंघने की शक्ति। तो सूंघने, पढ़ने, लिखने या सोचने की शक्ति पूछेगा तो अग्र मस्तिष्क होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना जो है आवेग में बदल जाता है, आवेश में बदल जाता है? तो साइटन क्या करता है? संवेदना को आवेश में बदल देता है। तो ऑप्शन ए होगा। केलिकाओं के वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन, यानी पौधे के वृद्धि को कौन रोक देता है? कौन ऐसा हार्मोन है? तो एब्सिसिक एसिड है, जो पौधे के वृद्धि के हार्मोन को रोक देता है। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वयन होता है। तो बहुकोशिकीय जीव मनुष्य होता है, जानवर होता है, इसमें समन्वयन तंत्रिका समन्वयन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी होगा। पादप में रासायनिक समन्वयन किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन के द्वारा होगा। मनुष्य में भी रासायनिक समन्वयन हार्मोन के द्वारा होता है, पादप में भी रासायनिक समन्वयन हार्मोन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी होगा। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन नहीं दिया है, ऑप्शन बी तंत्रिका कोश का दिया है, तो तंत्रिका कोश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंत और बहिस्रावी दोनों है? तो अग्नाशय को अंत और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। पैनक्रियाज अंत और बहिस्रावी दोनों है, हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। बहुमूत्रता की बीमारी कैसे होती है? तो एडीएच हार्मोन के ज़्यादा निकलने से होती है। एडीएच हार्मोन को हिंदी में वेसोप्रेसिन कहते हैं, यानी एडीएच हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, उससे ज़्यादा पेशाब लगता है। दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे सिनेप्स दिख रहा होगा आपको, इसी को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख की सूचना कहेगा, या पढ़ने लिखने या सोचने समझने या सूंघने की सूचना कहेगा? सब अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। शरीर का संतुलन, यानी शराब पीने से क्या खो देते हैं? तो पश्च मस्तिष्क, यानी सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क को इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, उसमें कौन सा तत्व होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावित होने से घेगा रोग नहीं होता है, यानी इसमें कैल्शियम होता है, यानी ऑप्शन ए होगा। बीजांड की ओर वृद्धि करना, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो जल की ओर वृद्धि करेगा तो जलानुवर्तन, प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा तो प्रकाशानुवर्तन। तो ये तो दोनों नहीं होगा, क्योंकि बीजांड की ओर वृद्धि कर रहा है। तो रासायनिक पदार्थ छिड़केंगे तो बीजांड की ओर वृद्धि करेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा, रसायनानुवर्तन। उल्टी आने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो उल्टी आने की क्रिया या श्वसन होगा, उसे कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी मेडुला होगा। ऑप्शन ए। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन के छोटे तंतु को डेंड्राइट कहते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेंड्राइट, यही न्यूरॉन के छोटे तंतु है। न्यूरॉन के छोटे तंतु को डेंड्राइट कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन शर्करा को नियंत्रित करता है? शर्करा यानी चीनी की मात्रा को, यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, यानी शर्करा को नियंत्रित करता है। डेंगू वाले मच्छर कहाँ रहते हैं? तो शुद्ध जल में डेंगू वाले मच्छर अपना निवास करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। कवक में पोषण की विधि कैसे होती है? तो कवक होता है मरे हुए शरीर को खाता है, यानी ऑप्शन बी मृतजीवी होता है। तो ऑप्शन बी होगा। डायलिसिस थैली है,
तो किडनी की थैली को डायलिसिस थैली कहते हैं, उसी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन होगा। न्यूरॉन किसका होता है? तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और वही किडनी कहेगा तो इसका नेफ्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे डायलिसिस का मतलब किडनी होता है तो नेफ्रॉन होगा। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लोहा की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया नामक बीमारी होते हैं। हम लोग के खून में आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया बीमारी होगी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, या शुगर की बीमारी से कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। ग्वाइटर और घेंघा किससे पनपता है? जब हम आयोडीन की कमी कर देंगे तो घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन बी होगा। आयोडीन की कमी यानी नमक कम खाएंगे तो घेंघा रोग हो सकता है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया बताना है। तो चबाया जाता है खाना को, ये हमारे इच्छा के अनुसार होती है, इसलिए ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा, दो तंत्रिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिनेप्स होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन, यह तो पीछे वाला मस्तिष्क होता है, यानी हम जब शराब पी लेते हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, यानी पीछे वाला मस्तिष्क होगा, तो अनुमस्तिष्क उसे कहते हैं। पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा किसका भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का भाग है। ऑप्शन बी होगा। यही श्वसन को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन बी होगा। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। जब दो न्यूरॉन जुड़ता है तो उसे सिनेप्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी बहिःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है, तो यकृत बहिःस्रावी ग्रंथि है। पादप हार्मोन कौन है? तो यानी पौधे में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो साइटोकाइनिन निकलता है। इसके अलावा ऑक्सिन निकलता है, जिबरेलिन निकलता है, ये सब पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन दिया तो साइटोकाइनिन होगा। पादप में वृद्धि हार्मोन कौन है? तो वही जिबरेलिन होता है। ऑक्सिन भी होता है, तो ऑक्सिन नहीं दिया है तो जिबरेलिन टिक मार सकते हैं। पादप में वृद्धि हार्मोन तो वही जिबरेलिन होगा। कौन संवेदी ग्राही अंग नहीं है, यानी कौन सूचनाओं को ग्रहण नहीं करता है? तो कान ग्रहण करता है, सुनने का काम करता है। नाक सूंघने का काम करता है। आँख देखने का काम करता है। तो ये संवेदी ग्राही अंग है। दिमाग कुछ भी नहीं करता है, ये सब ग्रहण करने का काम नहीं करता है, इसलिए दिमाग संवेदग्राही अंग नहीं होगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। अंतः बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो अंतः और बहिःस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, ऑप्शन बी होगा, यानी पीयूष ग्रंथि। ये अंतः और बहिःस्रावी दोनों जैसा कार्य नहीं करता, एक ही जैसा कार्य करता है, अंतःस्रावी जैसा दोनों जैसा नहीं करता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। वही इंसुलिन की कमी से कहेगा तो मधुमेह ठीक मानेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन, जो हमारे शरीर में वृद्धि होता है, तो ऑप्शन ए होगा। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। वही एस्ट्रोजन लिखता तो ये महिला वाला हार्मोन हो जाता है, मादा हार्मोन। एंड्रोजन लिखा है तो पुरुष हार्मोन होगा, यानी नर हार्मोन होगा। रुधिर चाप नियंत्रित होती है, यानी ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, इसी को बोलते हैं 1.4 kg। तो ऑप्शन सी होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें तथा शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद आप सभी को।